Hello students, today we will continue our fourth chapter heat, class 7th NCERT science. अपने लास्ट वीडियो में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन, हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग टेम्परेचर एंड थर्मामीटर ये डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये जो है स्टार्ट करेंगे. ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. हीट जो है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उससे जो है कम टेम्परेचर वाली बॉडी में जो है ट्रांसफ़र होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी फॉल्स एंड दैट द कूलर बॉडी राइज. और इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उससे जो हॉट वाली बॉडी है उससे जो है हीट जो है कूल वाली बॉडी में चली जाती है और हॉट वाली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है और जो कूल वाली बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है. द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी बिकम सेम. और जो है हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बराबर ना हो जाए. अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इसको जो है हम 1 बाय 1 जो है समझेंगे. तो पहले आता है कंडक्शन. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन. कंडक्शन में जो है हीट का ट्रांसफ़र जो है हॉटर एंड से कूलर एंड में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में. इसको समझने के लिए हमारी यहाँ पे एक्टिविटी 4.6 में समझाया गया है कंडक्शन को. इस एक्टिविटी में कंडक्शन के बारे में दिखाया गया है. इसमें दिखाया गया है कि एक जो है रॉड या फिर कोई भी फ्लैट स्ट्रिप मेटल की ली गई है, आयरन या एल्युमिनियम किसी भी चीज़ की, और उस स्ट्रिप में जो है सेम डिस्टेंस पे जो है वैक्स को जो है फिक्स किया गया है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं. और इसके एक जो है एंड पे कैंडल लगाई गई है और दूसरे एंड में इसको किसी भी स्टैंड पे या फिर 2 ब्रिक के बीच में जैसा इसमें दिखाया गया है फिक्स कर दिया गया है. और इसके अगर एक एंड पे अगर इसको हम हीट देना शुरू करते हैं तो हीट जो है उसमें जो है कंडक्शन होता है और कंडक्शन से इसका यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को हीट देता है. लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं और इस तरह से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है. और इसका पता हमको कब चलता है कि जब यहाँ पे जो हमने वैक्स जो है इसमें पेस्ट किया है वो 1 बाय 1 करके जो है वो नीचे गिरता है, जिससे कि पता चलता है कि इसमें हीट जो है हीट का कंडक्शन हो रहा है. In solid generally the heat is transferred by the process of conduction. सॉलिड्स में जो है हीट का ट्रांसफ़र अधिकतर जो है कंडक्शन के द्वारा होता है. ऑल सॉलिड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. जितने भी सॉलिड हैं वो सभी जो हैं हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. इक्वल अमाउंट में जो है सभी सॉलिड एक जैसी हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. सम अलाउ हीट टू पास थ्रू देम फास्टर. कोई ऐसे भी सॉलिड है जो हीट को जो है बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, वेयर एज सम डू नॉट अलाउ द पास ऑफ हीट थ्रू देम. और कुछ जो है उसमें जो हीट को पास नहीं करते हैं. अब इसकी हीट जो है फास्ट जो है ट्रांसफ़र हो रही है या ट्रांसफ़र नहीं हो रही है या जो है जो स्लो ट्रांसफ़र हो रही है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कैटेगरी में दिखाया है. जैसा कि है गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब कंडक्टर में गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली. ऐसे मटेरियल जिसमें कि हीट जो है बहुत ईजिली जो है पास हो जाती है उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जितने भी मेटल्स हैं वो सब जो है गुड कंडक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. अब दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली. अब ऐसे मटेरियल जिसमें जो हीट है वो ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड ग्लास. अब इंसुलेटर मटेरियल विच आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जिसमें कि हीट जो है पास ही नहीं हो सकती है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा. तो यहाँ पे ये हमने कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं ये बता दिया. अब आता है कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट. अब हीट का कंडक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए 2 कंडीशन यहाँ बताई हैं. द 2 ऑब्जेक्ट शुड बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट.
मतलब कंडक्शन होने के लिए जो भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रही है उनके बीच में जो है आपस में कांटेक्ट होना चाहिए। द टू ऑब्जेक्ट शुड बी एट द डिफरेंट टेम्परेचर, और उन दोनों ऑब्जेक्ट का जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है उनका टेम्परेचर जो है डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम टेम्परेचर होगा तो उसमें जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये जो हमने बताया कि सॉलिड जिसमें कि कंडक्शन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट, वो अपनी ही जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं। अबाउट देयर मीन पोजीशन दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। इस कंडक्शन में जो उसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पे रह के जो है वाइब्रेट करते हैं, और एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को जो है हीट ट्रांसफ़र करता जाता है, और इस तरह से कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन की यहाँ पे एक्टिविटी 4.7 आपकी बुक में दिखाई गई है। इसमें दिखा रहे हैं कि हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर, किसी भी पैन या बीकर में जो है वाटर को जो है हीट करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, और जो है इन सारे सामान को जो है कलेक्ट करना है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन द हॉट वाटर, और उसका एक एक जो सिरा है इन सभी चीज़ों का वो पानी में डिप कर देना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर तक जो है हमको वेट करना है। टच द अदर एंड, और जो हिस्सा उसके बाहर की तरफ है उसको टच करके देखना है, जैसा कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया। इस फिगर में जो है हॉट वाटर लिया गया है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो हमने इसमें डिप कर दिए। उसका एक हिस्सा जो है गर्म पानी के अंदर है और दूसरा जो है हमारे जो बीकर या पैन के बाहर है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर द कंडक्टर्स। अब इसमें क्या है, जो कंडक्टर होंगे उसमें जो है हीट पास हो जाएगी, और वो अगर उसको हम टच करेंगे तो वो हमको छूने में गर्म दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पेंसिल को छूते हैं तो वो हमें गर्म नहीं दिखेगी। अगर हम इसको मेटल की या स्टील स्पून जो हमने इसमें डाली हुई है उसको छुएंगे तो वो हमको गर्म दिखेगी। अब हमारा आता है कन्वेक्शन। व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड, जब हम लिक्विड और गैसेस को हीट करते हैं, द हीट इज़ कैरीड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होता है कन्वेक्शन में कि इनके पार्टिकल्स में हीट का ट्रांसफ़र जो है एक्चुअल में होता है, इसके पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ देते हैं, जबकि कंडक्शन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। इसमें जो है मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है टेम्परेचर में डिफरेंस है। डिफरेंस पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस में जो है उसका टेम्परेचर अलग अलग है, इसलिए इसमें जो है पार्टिकल्स का जो है मूवमेंट हो रहा है, और इसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज। ये वाला जो मेथड है वो लिक्विड्स और गैसेस में जो है यूज़ होता है। इट इज़ बिकॉज इन लिक्विड्स एंड गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंसली पैक्ड एंड फ्री टू मूव। अब इसमें जो लिक्विड और गैसेस हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड के केस में जो हमने अभी ऊपर बताया था कि उनके जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे। तो इसमें जो है पार्टिकल्स जो हैं डेंसली पैक्ड नहीं हैं, दूर दूर हैं, इसलिए ये अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। कन्वेक्शन को समझने के लिए आपके बुक में जो है एक्टिविटी 4.8 दी गई है। इसमें क्या बोला गया है कि टेक ए राउंडेड बॉटल फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल तो उस समय बीकर ले सकते हैं। इसको क्या करना है, फिल इट 2/3 विथ वाटर। इसको जो है आधे से थोड़ा ज़्यादा भर लेना है, और इसको जो है एक ट्राइपॉड या किसी स्टैंड में रख देना है, और उसको जो है नीचे से हीट करना है, नीचे कैंडल लगा के, जैसा कि आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें नीचे से इसको हीट कर रहे हैं फ्लास्क को। इसमें जो है आधे से ज़्यादा हमने वाटर ले लिया है। अब इस वाटर में फ्लास्क में जो है धीरे से बिल्कुल इसके बॉटम में पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका जो वाटर है जहाँ पे हम हीट कर रहे हैं उस जगह का जो वाटर है वो जल्दी हीट हो जाता है, और जो हॉट वाटर है वो ऊपर जाने लगता है।
हॉट वाटर जब ऊपर जाने लगता है तो जो ऊपर का ठंडा पानी था वो हॉट वाटर की जगह लेता है और वो वाटर जो है धीरे धीरे नीचे आता है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है कि जो नीचे से उसको हीट मिल रही है, हॉट वाटर ऊपर जा रहा है और जो है कूल वाटर नीचे आ रहा है। तो इस तरह से जब तक ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है, जब तक कि हमारा ये पूरा पानी जो है उस जो है वो हीटअप ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन का जो है दूसरी एक्टिविटी आपकी 4.9 में दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि इसमें एक कैंडल जलाई गई है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन इन एयर। एयर में कैसे कन्वेक्शन हो रहा है वो दिखाया गया है। इसमें यहाँ पे कैंडल जलाई गई है और एक हैंड को इसको जस्ट ऊपर में रखा गया और एक को साइड में रखा गया। तो इसकी जो हीट के कारण जो है ऊपर वाले हैंड जो है वो ज़्यादा जो है हीट उसमें वो जल्दी से गर्म हो जाता है और साइड वाला हैंड जो है गर्म नहीं होता है, क्योंकि जो है हीट गर्म जो एयर के द्वारा जो हीट जा रही है वो ऊपर वाले हैंड को गर्म करी, मतलब कन्वेक्शन जो है वो ऊपर वाले में हैंड में हो रहा है, साइड वाले हैंड में नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एयर में कन्वेक्शन कैसे हो रहा है ये बताया गया है। अब हम लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में जो है कन्वेक्शन किस तरह से होता है वो भी हम बुक से समझेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में हमारा जो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये डायग्राम दिखाया गया है। ये कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं। इसमें बताया गया है द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो लोग जो है कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो इस फिनोमिना को महसूस करते हैं। अब क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है द लैंड गेट्स हीटेड, जो लैंड है वो जल्दी से हीटअप हो जाती है। अब यहाँ पे ये डे टाइम का डायग्राम है, इसकी जो ये लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर, अब इस लैंड के ऊपर की जो एयर है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और ये जल्दी से गर्म होने के कारण जो है ये जब भी एयर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो जो एयर गर्म होती है वो लाइट वेट की होती है और वो ऊपर जाने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जब डे के टाइम में जो हमारा सी है इसकी जो एयर है वो ठंडी होती है, तो अब इसकी जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठेगी और जो सी से जो है ठंडी हवा जो है इसकी जगह पे आ जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इनटू टूवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस, और इसकी जो जगह है वो जो ये ठंडी हवा ले लेगी। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, अब इसकी जो गर्म हवा है वो सी की तरफ जाएगी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो समुद्र की ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ आएगी। तो इस तरह से पूरा एक साइकिल हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, अब जिधर से ठंडी हवा आती है, जिधर से ठंडी हवा आती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं। तो अब ठंडी हवा यहाँ पे सी से आ रही है इसलिए इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे नाइट टाइम में होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, अब नाइट में एकदम ये इसका डे टाइम का उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, अब वाटर जो है नाइट के समय धीरे धीरे जो है वो ठंडा होता है और जो ये लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो नाइट के समय अब क्या होता है कि लैंड से जो है ठंडी हवाएं निकलती हैं और जो सी की जो हवा है वो थोड़ी गर्म होती है। तो ठंडी हवा जो है अब सी की तरफ आती है और इसकी जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ जाती है। तो अब जिधर से ठंडी हवा आ रही, अब लैंड से ठंडी हवा आ रही है तो इसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे। तो इस तरह से ठंडी हवा लैंड से आ रही है, गर्म हवा सी से लैंड की तरफ जा रही है। तो ये जो है एक तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमारे दोनों के दोनों जो है कन्वेक्शन के एग्जाम्पल, जैसा कि हमने अभी फ्लास्क वाले केस में बताया था कि जो है नीचे से हॉट वाटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जगह जो है कूल वाला वाटर आ रहा है, वही प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे एरो से दिखाया गया है कि जो समुद्र से है ये कूल एयर जा रही है और जो ये लैंड से है वो हॉट एयर आ रही है और इस तरह से इस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर रही है। ये डे टाइम का है और इसको सी ब्रीज बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसको एरो से दिखाया गया है कि हॉट एयर जो है वो सी से निकल रही है और कूल एयर जो है वो जो हमारी लैंड से आ रही है और ये हमारा पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब इसी कन्वेक्शन को है वो हम लोग
वेंटिलेशन इन रूम, हमारे जो रूम में वेंटिलेशन बनाए जाते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं, तो जब रूम में जो हवा गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ जाती है और वो जो है वेंटिलेशन के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है और रूम में जो है फ्रेश एयर आ जाती है। तो ये भी जो है हमारा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जॉस्ट फैन फिटेड नियर द सीलिंग ऑफ द किचन, किचन वगैरह में जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी ऊपर की तरफ जो है फिट इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जो भी हॉट एयर है वो एग्जॉस्ट फैन के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाए। एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, एयर कंडीशन जो है वो ऊपर इसीलिए फिट किए जाते हैं कि जो हॉट एयर है रूम की वो ऊपर जाने लगती है और जो कूल एयर जो एयर कंडीशनर के द्वारा है वो जो है नीचे की तरफ आने लगती है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे कन्वेक्शन के हैं। अब इसके बाद थर्ड आता है रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, रेडिएशन के प्रोसेस में इसको किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये जो है मीडियम प्रेजेंट हो तो भी जो है रेडिएशन हो जाता है और मीडियम अगर ना हो तो भी रेडिएशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है रेडिएशन के बताए गए हैं। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, अगर हम किसी रूम हीटर के सामने बैठे हों, वी गेट हीट बाय रेडिएशन, तो हमको जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के द्वारा मिलती है। ए हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम, किसी भी गर्म बर्तन को अगर हम फ्लेम से या गैस से नीचे उतार दें, कूल डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय द रेडिएशन, तो वो ठंडा कैसे होता है क्योंकि उसकी हीट जो है वो सराउंडिंग्स में जाती है, अपने चारों तरफ के वातावरण को अपनी हीट दे देता है और ये भी प्रोसेस जो है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। आवर बॉडी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन, हमारी बॉडी भी इसी तरह से जो है हीट जो है ट्रांसफ़र करती है सराउंडिंग में और हीट को लेती भी है, वो भी रेडिएशन का ही प्रोसेस है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। उसका जो है कुछ जब उसमें हीट पड़ती है तो उसका कुछ जो है पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है। अब है काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, अब हम किस तरह के कपड़े जो हैं सर्दियों में और गर्मियों में पहनते हैं। वी वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ ड्यूरिंग समर बट डार्क कलर क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, हम जो है सर्दियों में जो है लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर में जो है डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वाइट और लाइट कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब लेसर हीट, क्योंकि वाइट और लाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो लेसर मतलब कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको जो है कूल फील कराते हैं, जबकि ब्लैक कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कीप अस वार्म, और हमको जो है गर्म फील कराते हैं। अब इसको समझने के लिए हमारी बुक में जो है एक्टिविटी 4.10 दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि हमको जो है दो बिल्कुल एक जैसे टिन कैंस लेने हैं और उसमें जो है एक को जो है ब्लैक पेंट करना है और एक को वाइट पेंट करना है और दोनों में जो है इक्वल अमाउंट का जो है वाटर ले लेना है और उसको जो है सनलाइट में मिड डे में जो है 1 घंटे के लिए जो है उसको धूप में रख देना है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। इसको जो है एक कैन को ब्लैक कर दिया गया है और दूसरे को वाइट किया गया है। अब इसमें कह रहा है डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या आपको 1 घंटे जो है सन में रखने के बाद इसमें टेम्परेचर में कुछ भी फ़र्क दिखेगा। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, अब किस में जो है वाटर हमको गर्म मिलेगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस, और इसके टेम्परेचर को हम टच करके बता सकते हैं। तो जिसमें डार्क कलर था वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जो जिसमें ब्लैक कलर हमने किया था उसका पानी जो है जल्दी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी एक्टिविटी है 4.11 की, जिसमें कि यही दोनों कैंस लिए गए हैं, लेकिन इसमें अब क्या किया गया है कि इन दोनों कैंस में 60 डिग्री टेम्परेचर का जो है वाटर भरा गया है और उसको रूम टेम्परेचर पे या फिर शेडेड जगह पे, अब धूप में नहीं छोड़ना है, छोड़ दिया गया है 10 से 15 मिनट्स के लिए। अब कह रहा है डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का जो टेम्परेचर है जो सेम अमाउंट में फॉल हो रहा है। तो इसमें जो है डार्क कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी जल्दी करता है और रेडिएट भी जल्दी करता है। तो अभी इस केस में भी जो है डार्क कलर जो ब्लैक जिसमें हमने पेंट किया था उसका जो पानी है वो जल्दी से ठंडा होगा।
अब यहाँ पे लास्ट में बुक में बताया गया है वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। जब हम सर्दियों में जो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमको गर्म रखते हैं, क्योंकि जो वूल होते हैं, वूलन क्लॉथ्स होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और उसमें जो बीच में जो स्पेस होता है उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट, और ये जो एयर है वो जो है हीट के फ्लो को रोकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी गई है कि अगर हमको एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दिए जाएं या फिर 2 पतले पतले ब्लैंकेट दिए जाएं तो किसमें हमको जो है, कौन हमको जो है ठंड से बचा सकता है। तो अब जो 2 थिन ब्लैंकेट्स हमने लिए उसके बीच में एयर आ जाएगी, जिससे कि उसमें हमको ज़्यादा वार्म फील होगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।